बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेपाल की पार्लियामेंट की जानिब से नया मैप मंजूर होने के साथ ही नेपाल की प्रेसिडेंट ने भी नए नक्शे के हवाले से बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें भारत के 3 इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। ये इकदाम उस वक्त उठाया जा रहा है जब चीन ने भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुर्चियों और कांटेदार गुर्ज की मदद से कई भारतीय फौजियों को हलाक किया। जबकि इसके साथ साथ कई तजियाकारों का कहना है कि नेपाल की जानिब से बड़ा सरप्राइज भारत को मिलने जा रहा है। इसी तरह ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जब से चीन ने लद्दाख पर भारतीय फौजियों को मारा है, इसके बाद से ही चीन में 1962 की जंग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने में तेजी से इजाफा हो रहा है। जबकि चीनी शहरियों से ये भी कहा जा रहा है कि वो 1962 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो 6-7 साल पहले रिलीज हुई थी, इसे गौर से देखें ताकि आने वाले हालात के लिए तैयारी की जा सके। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ शिंगाई एकेडमी के रिसर्च फेलो हो जियांग का कहना था कि इस वक्त इंडिया को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना, नेपाल या पाकिस्तान में से किसी भी एक मुल्क के साथ भारत की झड़प होती है तो 3 ममालिक बैक वक्त इंडिया के खिलाफ महाज खोल सकते हैं और ये भारत के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इंडिया और चीन के दरमियान बढ़ती हुई तलखियों के बाद मुबस्सिरीन ने इंडिया को खतरनाक लम्हात से खबरदार करना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि इंडियन फौजियों को चाइना के फौजियों ने जो कांटेदार गुर्ज मार मार कर लहूलहान किया, जिसके बाद इंडियन मीडिया के मुताबिक कम अज कम 58 शदीद तरीन जख्मी आर्मी के लद्दाख अस्पतालों में लाए गए और कई फौजियों की हलाकतें जानबूझकर अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई। ऐसी सूरत हाल में मुबस्सिरीन ने खबरदार किया है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इंडिया अपने पड़ोसियों से मामला दुरुस्त कर ले, वरना बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने आने वाला है। जबकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि 1962 की तरह इंडिया हमें मिसकैलकुलेट ना करे, जिसमें भारत को बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी थी और उस वक्त भी इंडिया की जानिब से इसी किस्म की दरानंदाजी की गई थी। जबकि बीजिंग में मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना था कि चाइना ने अपनी जानिब होने वाली कैजुअलिटीज का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका ख्याल है कि चाइना ने विक्ट्री हासिल कर ली है और लद्दाख का स्ट्रेटेजिक पॉइंट चाइना के हाथ लग गया है, इसीलिए वो कैजुअलिटीज का जिक्र करके चाइना के कौम परस्तों के जज्बात नहीं भड़काना चाहता। जबकि बीजिंग में वाक़ एक और मिलिट्री एक्सपर्ट ने नाम ना बताने की शर्त पर ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि हम इसीलिए ऑफिशियल फिगर जारी नहीं कर रहे क्योंकि अगर हमने ऑफिशियल फिगर जारी कर दी तो इंडिया के लिए मजीद परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडिया की हलाकतों की असल फिगर बहुत ज्यादा हैं जबकि चीन की असल फिगर बहुत कम है। लेकिन जो हमने अचीव करना था वो कर लिया है और जो पैगाम इंडिया को देना था वो पहुंच गया है। जबकि साथ ही ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि चीन के साथ अगर मामलात खराब होते हैं तो भारत पर बैक वक्त 3 फ्रंट खुल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जबकि नेपाल भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसीलिए किसी भी एक मुल्क के साथ लड़ाई भारत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में इंडिया को कम अज कम 3 ममालिक का फौरी तौर पर सामना करना होगा। जबकि चीन की जानिब से अक्साई चीन में कार्रवाई के बाद नेपाल की पार्लियामेंट ने मुल्क का नया नक्शा मंजूर करते हुए भारत के 3 स्ट्रेटेजिक इलाकों को दोबारा नेपाल के मैप में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें इंडिया के जेर कंट्रोल इलाके लिम्पियाधुरा, लिम्पुलिक और काला पानी एरिया शामिल है। इंडिया चीखता चिल्लाता रहा कि ये नेपाल की टेरिटरी नहीं है, ये नया मैप भारत को मंजूर नहीं है, लेकिन नेपाल ने पिछले हफ्ते लोअर पार्लियामेंट से नया नक्शा मंजूर करवाया, फिर अपर पार्लियामेंट से भी मंजूर करवा लिया। जबकि नेपाली पार्लियामेंट के चेयरमैन गणेश प्रसाद का कहना था कि हमारे पास इस वक्त इतने सबूत और इतने हकायक हैं जो इन 3 इलाकों को हमारा हिस्सा साबित करने के लिए काफी हैं, लिहाजा अब हम इंडिया से बात करने जा रहे हैं। इसके साथ ही नेपाल की सदर बिदिया देवी भंडारी ने भी इस बिल पर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि इस बिल का मंतकी अंजाम यही है कि पहले नेपाल बातचीत करेगा, इसके बाद चाइना वाला फार्मूला इस्तेमाल करेगा, यानी वो भी इंडिया को किसी भी वक्त सरप्राइज दे सकता है और चाइना की इस हवाले से मुकम्मल सपोर्ट नेपाल को हासिल है। जबकि इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ अब नेपाल के बॉर्डर पर भी फौज तैनात करना पड़ रही है, यानी अब 3 मकामात पर भारत की फौज डिवाइड हो जाएगी और भारतीय फौज को जंग की सूरत में शदीद हजीमत से दो चार होना पड़ सकता है। इससे पहले नेपाली बॉर्डर फोर्स ने गैर मामूली वाक़े में 17 गोलियां चलाते हुए भारतीय दरानंदाजों पर फायर खोला था और साथ ही भारतीय शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगाते हुए ऐलान किया गया कि अब खुलेआम आमदोरफ्त का जमाना चला गया, अब किसी को बगैर इजाजत नेपाल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी।
इसी तरह अरुणाचल प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि वहां पर PLA यानी चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया है कि अब अरुणाचल प्रदेश पर भी चाइना कब्जा करने जा रहा है। वाज़ेह है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना मुतनाज़ा इलाका समझता है और ये इलाका तिब्बत के साथ मुत्तसिल है, जबकि लद्दाख वाला इलाका और हिमाचल प्रदेश भी तिब्बत के साथ मुत्तसिल है। जबकि भारतीय रिटायर्ड जर्नलों ने कुछ दिन पहले ही भड़कियां मारते हुए कहा था कि अब भारत को चाहिए कि वो तिब्बत में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करे और तिब्बत में नया महाज खोले। फिर भारतीय मीडिया पर यह भी डिस्कस होने लगा कि अगर चाइना लद्दाख से पीछे नहीं हटता तो भारत को चाहिए कि वो उन इलाकों पर दबाव बढ़ाए जहां चीन की अफवाज निस्बतन कम है। लेकिन चीन ने भारत को धमकियां देते हुए कहा है कि वो इन इक़दामात से इज्तिनाब करे, नहीं तो भारत में अलहदगी पसंद तहरीकों को चाइना खुलकर सपोर्ट करेगा। और अब खबर आ रही है कि चीन की अफवाज अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की इसलिए भी अहमियत है कि ये आसाम समेत भारत की 7 मशरक़ी रियासतों के साथ इसकी सरहदें लगती हैं। अगर चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश आ जाती है तो इसका मतलब अगला वार जो भारत पर मुमकिना तौर पर हो सकता है, इसका महवर भारत की मशरक़ी रियासतें होंगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत की मशरक़ी रियासतों आसाम के साथ मुत्तसिल है। इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि दीप रेंड नामी जरीदे ने खबर दी है कि अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के MP तापिर गाव ने अपनी हुकूमत को खबरदार किया है कि इंडिया को अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में किसी बड़े एडवेंचर के लिए तैयार रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का MP तापिर गाव ने दावा किया है कि चीनी अफवाज अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुकी हैं और वो मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलिंग कर रही हैं, जो कि इंडिया के लिए खतरे की बात है। MP तापिर गाव का कहना है कि अब ये एक्शन का टाइम है, यहाँ अब इंडिया की सलामती मुकम्मल दाव पर लग चुकी है। जबकि उसका मजीद कहना था कि अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अब सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की खैर मनानी चाहिए, क्योंकि इन इलाकों पर किसी भी वक्त चाइनीज आकर बैठ सकते हैं। जबकि चाइना का कहना है कि वो अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उसका इलाका है, इस पर इंडिया का कोई हक नहीं। और इतलात के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होकर कई मकामात पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात भी की हैं। जबकि ट्रंप से मदद मांगने पर व्हाइट हाउस ने इंडिया के अरमानों को चकनाचूर करते हुए कहा है कि इंडिया और चाइना के दरमियान सालिसी करवाने का फिल वक्त कोई इरादा नहीं है, ये मामला दोनों को ही खुद हल करना होगा। अब इंडिया मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार है, इसे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका और चाइना में से किसका साथ देना है। जबकि अब वो मेक इन इंडिया की भप्तियां कसते हुए चाइनीज मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि भारत चाइना से दरामद की जाने वाली गैर जरूरी अशिया पर भारी टैक्स लगाएगा या इसकी इम्पोर्ट रोकेगा। यानी फिर वही मुनाफकत का खेल खेला जा रहा है। अगर बाइकआउट करना ही है तो तमाम चीज़ों का किया जाए, वरना सीधा कह दिया जाए कि हमारे लिए बाइकआउट मुमकिन नहीं और इंडियन मीडिया के बेलगाम एंकरों की ज़बान से ख्याली स्टोरियां सुनवा कर आवाम को ठंडा करने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जब से चाइना ने इंडियन फौजियों की ठुकाई की है, इसके बाद से 1962 वाली भारत की शिकस्त की दास्तानें चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स की ज़बान ज़द-ए-आम हैं और अब चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WeChat पर 1962 की जंग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शेयर की जा रही है और इन जंगी दास्तानों पर मबनी फिल्म देखने का रुझान चाइनीज अवाम में बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह है कि 1962 में चीन ने इंडिया को शिकस्त दी थी और ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया ने तिब्बत में बगावत शुरू होने के बाद बागियों के लीडर दलाई लामा को पनाह दी, जिसके बाद चीन ने बरतानवी दौर के मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार किया और अपने इलाकों को दोबारा क्लेम करना शुरू किया, जिसके बाद दोनों ममालिक में जंग हुई। इस जंग में भारतीय फौज को बदतरीन शिकस्त हुई और सैकड़ों भारतीय फौजियों को चाइना ने कैदी बनाया और हजारों भारतीय फौजी इसमें मारे गए। ये जंग अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और अरुणाचल प्रदेश में हुई थी और तमाम जगहों पर भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। इसी जंग पर चीन ने 6-7 साल पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। अब इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दोबारा देखा जा रहा है और चाइनीज अवाम से कहा जा रहा है कि वो 1962 की जंग की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर देखें ताकि इन्हें तारीख से वाकफियत हो और आइंदा के लिए लाएअमल तैयार करें। अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को भी मुकम्मल तैयार रहने की ज़रूरत है। खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी इर्द गिर्द होने वाली साजिशों का पता चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आसिफ जरदारी ने खुफिया तौर पर गुज़िश्ता रोज़ अख्तर मेंगल से बातचीत की है और अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपने 6 नुकात पेश किए हैं और कहा है कि जब तक 6 नुकात पूरे नहीं होते मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी अब हुकूमत में दरारें डालने के साथ साथ लिसानी और कौमी बुनियादों पर लड़वाने के लिए नई साजिश करवाई जा सकती है, जिसका इजहार ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड से बखूबी हो सकता है। अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी के साथ ही ये बयान भी दागा है कि तुम लोग फ़लस्तीन और बोस्निया की बातें करते हो लेकिन बलूचिस्तान की बात नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बलूचिस्तान में इसराइली फ़ौज आ गई जिसकी बात की जाए? आखिर अख्तर मेंगल के मुंह में ऐसे अल्फाज कौन डाल रहा है? क्या सिंध में लिसानी फसादात की कोशिश करने वाली इंटरनेशनल माफिया का अगला निशाना बलूचिस्तान बनने जा रहा है?
क्या अब पाकिस्तान में भारत लोकल माफियाज की मदद से प्रॉक्सी जंग छिड़ने जा रहा है? इन सब पर वजीर आज़म इमरान खान को पूरी तरह गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि जब चाइना के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की बात हो रही है तो पाकिस्तान को भी इस वक्त पूरी तरह मोहतात रहना होगा और अख्तर मेंगल जैसे कौम परस्त अनासिर पर भी नजरें रखना होगी जिन्हें माफिया यूज करने की कोशिश कर सकती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।